तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा 9th मेन टॉपिक जिसमें बताया गया है रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। तो रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, ये है हमारा 9th मेन टॉपिक। वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट ए की वो रिलेट करती है बी के साथ। वी वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वी वेक्टर ए माइनस वी वेक्टर बी। और वेलोसिटी अगर बी की जो है वो रिलेट करती है, रिलेटिव है टू दैट ऑफ ए वेक्टर, मतलब वी वेक्टर ए बी वेक्टर बी ए इज इक्वल टू वी वेक्टर बी माइनस वी वेक्टर ए। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा 9th मेन टॉपिक। अभी 10th मेन टॉपिक की बात करेंगे। इट्स अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑब्जेक्ट जो है दैट इज इन अ फ्लाइट। ऑब्जेक्ट जो फ्लाइट में हो, जब उसको हम थ्रोन करते हैं, प्रोजेक्टेड करते हैं, उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो रिमेन्स अनचेंज, और ग्रेविटी के कारण वर्टिकल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो चेंज होता है। जब वेलोसिटी जो है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है टाइम के चेंज होने से। इट इज़ एज्यूम दैट कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो निग्लिजिबल इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ट्रेजेक्ट्री और अ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो प्रोबेबला होता है, पैराबोला होता है। क्लियर हुआ? उसके बाद इसमें नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी वी नॉट एट एन एंगल थीटा। मतलब जब हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, प्रोजेक्टेड करते हैं, तो एक्सेलरेशन जो उसके ऊपर एक्ट करती है ग्रेविटी के कारण, वो जो है विच इज़ डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। मतलब कि दैट इज़ कि ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जी जे कैप, और इन अ कंपोनेंट फॉर्म ए एक्स इक्वल्स टू 0 और ए वाई इक्वल्स टू माइनस जी। कंपोनेंट जो है इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट के, वो क्या होते हैं, वी नॉट एक्स इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा, वी नॉट वाई इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा। मतलब अगर हम इनिशियल पोजीशन जो है वो रीजन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम, मतलब एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 और वाई नॉट इक्वल्स टू 0, तो इक्वेशन ऑफ द मोशन फॉर द प्रोजेक्टाइल वो हमारे पास आ जाती है एक्स इक्वल्स टू वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, मतलब वी नॉट कॉस थीटा टी, और वाई इक्वल्स टू वी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, मतलब इक्वल्स टू वी स्क्वायर साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आ जाती है। ऑल्सो वी एक्स जो है इज इक्वल टू वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स टी इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा, वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई प्लस ए वाई टी इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, ये भी आ जाती है। अगर हम बात करें अभी इसके आगे फर्दर 4 सब टॉपिक्स हैं, तो सबसे पहला इक्वेशन ऑफ अ पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, जिसमें ये बताया गया है कि जब हम जो है इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन ऑफ अ मोशन, वी हैव फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ ए मोशन कि t इज इक्वल टू एक्स अपॉन वी नॉट कॉस थीटा, तो उसको हम सब्सटीट्यूटिंग करते हैं इस इक्वेशन को, y इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हमें क्या मिलता है कि y इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा एक्स अपॉन वी नॉट कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स अपॉन वी नॉट कॉस थीटा स्क्वायर, और y इज इक्वल टू टैन थीटा एक्स माइनस जी अपॉन 2 वी नॉट कॉस थीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये मिलता है। ए इक्वेशन जो है इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वेशन जो है ऑफ ए पैराबोला। अभी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसके बाद हमारे पास ये आता है कि पैराबोलिक पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जिसमें ये बताया गया कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो है 0 होती है, बट स्टिल देयर इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद नेक्स्ट इसमें सेकंड सब टॉपिक है टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, जिसमें ये बताया गया है कि टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट हमारे पास टीएम होता है। मैक्सिमम हाइट पे जो है वी वाई जो है 0 होता है। अगर जो है टीएम जो है मतलब टाइम ऑफ अ मैक्सिमम हाइट जो है वो हमारे पास क्या होगी, वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी एम और इक्वल्स टू 0। टी एम जो है हमारे पास क्या होगा, इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो इसमें ये बताया गया है कि ये क्या होता है, जो टोटल टाइम जो लिया जाता है जब प्रोजेक्टाइल किया जाता है इज इन अ फ्लाइट। जो प्रोजेक्टाइल जब फ्लाइट में होता है, टोटल टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्टाइल इज इन अ फ्लाइट, उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। क्लियर है? उसके बाद इक्वेशन ऑफ अ टाइम ऑफ फ्लाइट, वो टाइम ऑफ फ्लाइट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब t जो है इक्वेशन ऑफ अ टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो हमारे पास आती है 2v नॉट साइन थीटा अपॉन जी। उसके बाद इस थर्ड सब टॉपिक है मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, जिसमें ये बताया गया कि मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। हमारे पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है y इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और मैक्सिमम हाइट जो है y जब हो इक्वल्स टू एच के, और t जो है वो इक्वल्स हो किसके, टी एम के, मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट के इक्वल हो, और
टी जो है टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट के इक्वल हो और वाई जो है वो किसके इक्वल हो, मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल के इक्वल हो। तो मतलब एच इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा टी एम माइनस हाफ जी टी स्केयर एम और वी नॉट स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर जी माइनस हाफ टू हाफ स्केयर सॉरी एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि वी नॉट स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर जी माइनस हाफ वी नॉट स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर जी और एच इज इक्वल टू वी नॉट स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2g, ये हो जाता है। ओके, उसके बाद फोर्थ सब टॉपिक है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, जिसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। हॉरिजॉन्टल जो है डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है प्रोजेक्टाइल के द्वारा जब वो टाइम ऑफ फ्लाइट करता है, उसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज जो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होती है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो है इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा इंटू 2 वी नॉट साइन थीटा ओवर जी, मतलब कि आर इज इक्वल टू वी नॉट स्केयर 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी, मतलब वी नॉट स्केयर साइन 2 थीटा ओवर जी। आर इज इक्वल टू मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू वी नॉट स्केयर साइन 2 थीटा ओवर जी। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो है ये रेंज जो है मैक्सिमम होती है जब 2 जो है इक्वल हो 900 के या फिर 450 के, मतलब आर मैक्सिमम इज इक्वल टू वी नॉट स्केयर ओवर जी। क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके, तो ये था हमारा 10th मेन टॉपिक और 9th मेन टॉपिक।